कि भिक्षा पात्री लेके गौतम तीनों कदम बढ़ाई, भिक्षु को संग में लिए आगे की सीध लगाई, तथागत आगे की सीध लगाई। भिक्षा पात्री लेके गौतम तीनों कदम बढ़ाई, भिक्षु को संग में लिए आगे की सीध लगाई, तथागत आगे की सीध लगाई। जैसे उस सरोवर पर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या दृश्य देखा। ठंडे पानी में सुबह करे सिंगारी स्नानी, देख नजारा प्राणी का गौतम भय हैरान रे भैया, गौतम भय हैरान। जब तथागत बुद्ध ने ऐसा नजारा देखा कि एक सरोवर है और सर्दी का महीना था, बहुत ही कटीली सर्दी पड़ रही थी, तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक सरोवर पर एक प्राणी स्नान कर रहा है बसे हुए जल में, यानी ठंडा पानी, उसमें वो स्नान कर रहा। तो उसी तालाब के घाट पर जब पहुंचे हैं तथागत, तो उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वो सिंगाल नाम का जो प्राणी था उसने अपना नाम बता करके भगवान तथागत बुद्ध को प्रणाम किया। तो इस प्रकार जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो यानी वो तालाब में क्यों नहा रहा था, इसलिए कि जो भी वो दिन में पाप करता है तो वो उस पाप को धोने के लिए सुबह यानी प्रातः काल होते हुए उस जल में स्नान करता है और चारों दिशों को प्रणाम करता है और सूर्य भगवान पर जल अर्पण करता है। कि भरी भरी नीरे क्रिया पुन कीनी
और दसहु दिशा ने जलंजलि दीनी, बुद्धि भगवान दया करो भगवान, बुद्धि भगवान दया करो भगवान। ओ कर जलदान जुगल कर जोरी, सब ही दिसि प्रणाम बहोरी, भगवान दया करो भगवान, बुद्धि भगवान दया करो भगवान। आज वो इस उंजली में जल भर के और उस सूर्य देव पर अर्पण करते हैं। आपको मालूम है अगर हम लोटा भर के जल को चढ़ाएंगे तो क्या सूर्यदेव पी लेंगे? पी सकते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? सभी लोग समझ सकते हैं, बहुत दूरी है, जहां तक पहुंचना नामुमकिन है। उस सूर्य देव को वो जल अर्पण करते हैं, चारों दिशाओं को प्रणाम करते हैं। शरीर से कांप रहा है, ठंड से कांप रहा है, उसका शरीर थर थर कांप रहा है, लेकिन उसकी पूजा क्रिया समाप्त नहीं होती, यानी प्रतिदिन का उसका नियम हो गया। उस तालाब में आता है, नहाता है और चारों दिशाओं को प्रणाम करता है, जल अर्पण करता है। अगर खेत भरना है और नल को पानी लगाए तो कब पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ऐसा अंधविश्वास है। तो इसी प्रकार जब तथागत बुद्ध उसके पास में पहुंचे हैं तो श्रृंगाल ने अपना नाम बताया और उन्हें प्रणाम किया है। तो भगवान ने पूछा, अरे गृहपति, आप ये बताइए कि जो प्रातः काल होते ही इस ठंडे जल में आप क्यों नहाते हो? इससे आपको क्या फायदा है? तो वो श्रृंगाल ने जवाब दिया, तथागत, हे भगवान, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें बतलाते हैं कि इस तालाब में नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, और समझा कर के बोला है। तो तथागत पूछने लगे हैं, श्रृंगाल, कौन सी फायदा मिलती है? तो आधे तथागत बोले हैं कि बोले अरिहति श्रृंगाल सुनो, कि बोले अरिहति श्रृंगाल सुनो, और तुम कौन सा लाभ कमाते हो? क्या बोले हैं? बोले अरिहति श्रृंगाल सुनो, बोले अरिहति श्रृंगाल सुनो, तुम कौन सा लाभ कमाते हो? इस बसी हुई ठंडे जल में, इस बसे हुए ठंडे जल में तुम रोज नहाया करते हो।
यह प्रातः काल नहाने से दयानिध, यह प्रातः काल नहाने से मेरे सभी पाप धुल जाते हैं। आज वो श्रृंगार इस प्रकार से बोला है तथागत, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें बताया करते हैं कि ठंडे जल में नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। अगर मैं दिन में कोई छोटे मोटे कोई कार्य करते हैं, पाप हमसे अगर हो जाता है तो इस जल में नहाने से श्रृंगार इस प्रकार से बोला है तथागत, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें बताया करते हैं कि ठंडे जल में नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। अगर मैं दिन में कोई छोटे मोटे कोई कार्य करते हैं, पाप हमसे अगर हो जाता है तो इस जल में नहाने से है श्रृंगार। तुम ये कहते हो कि तालाब और गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन उन जीवों का क्या जो गंगा जी में बसेरा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गंगा जी हैं, जब वो टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, तो थोड़ा पानी रह जाता है, उसमें मछलियां होती हैं और कुछ मछुआरे, जब गंगा सूख जाती है तो मछुआरे वहां पर मिलते हैं मछलियों को मारते हुए हैं। अगर गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं तो बेचारी मछलियों का क्या कसूर जो उनका जीवन ही नहीं बचता।